आपका मन क्या कह रहा है? आज फिर जीने की तमन्ना है। बिल्कुल फील द डिवाइन लव। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया गया था, आपके लाइफ में इतने सारे बर्डन क्रिएट किए गए थे तंत्र क्रिया के द्वारा, काली क्रिया के द्वारा, कि आप कुछ ना कर पाए। मतलब आपके अंदर वो गिफ्ट है लेकिन वो निकल ना पाए। आपके थ्रोट चक्र में वो शक्ति है, वो जागृति है कि आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को अवेकन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप वो चीज़ें ना कर पाएँ। ये ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो जिसने भी ये सारी चीज़ें आपको स्टक करने के लिए, आपके दिल को दुखाने के लिए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए किया गया है, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से हील्ड हो रही है। ठीक है, इस तरीके से बर्न हो रहा है, इस तरीके से बैकफायर हो रहा है। और आप बिल्कुल अपने आसपास ये फील भी करेंगे। धुनी लगाइए, धूप दीप लगाइए, और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आप सेजिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर जो है एनर्जी निकल कर आ रहा है कि आपके लाइफ में जिसने भी ये सारी चीज़ें की है उसके स्वयं के लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसके खुद के हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक होने वाले हैं। उसके खुद के सारे चक्र, कम से कम 5 चक्र उसके ब्लॉक हो रहे हैं। लगातार आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की वजह से बैकफायर ये सारी चीज़ें हो रही है। बिल्कुल ये व्यक्ति दिखावा कर रहे थे कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, स्पाइसिस यहाँ पर मीन राशि इनकी हो सकती है, 8 नंबर इनका हो सकता है, 17 नंबर हो सकता है, लेकिन अब इनका दिखावा जो है समाप्त हो रहा है। 88 हो सकता है इनके बर्थ में। इनके मतलब ना, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, अगस्त का मंथ भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये जो दिखावा कर रहे थे वो दिखावा अब ओपन हो गया है। जो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी या गिफ्ट दूसरों को देते थे, है ना, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसका जो रियल फेस है, ट्रू रिवील इनका फेस हो रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में खुद आगे बढ़ने के लिए आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की है और बहुत ही इनोसेंट ये बने हैं। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल है, देखिए 17, अगर आप 8 इसको भी देखते हैं, 17 7 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। इसने रिसेंटली 7 महीने के अंतराल में आपके लाइफ में फिर से बर्डन क्रिएट किया है, ताकि आप अपने आप को पहचान ना पाएँ, ताकि आपके लाइफ में वो न्यू बिगनिंग ना हो पाए। लेकिन अगर आपने देखा होगा 8 नंबर से प्रारंभ हो रहा है रीडिंग, और 8 नंबर फिर 0 से प्रारंभ हो रहा है। मतलब कि आपके लाइफ में जो भी संघर्ष था, जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी जीवन के बुरे अध्याय थे, वो तो समाप्त हो रहे हैं, बाधाएं समाप्त हो रही है, हीलिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। आप वो सब कुछ पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको वो सारी सुख सुविधा मिलेंगी जिसको किसी ने सोचा था कि आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि शून्य है। शून्य में जाकर ही इंसान अपने आप को ढूंढता है। तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा परमात्मा जी से कनेक्ट हो रही है। पुराने दिनों में पुराने जो खूबसूरत पल है उनको भी आप फिर से याद करेंगे, और उन पुराने दिनों की जो खूबसूरत यादें हैं उससे किसी ने आपको दूर किया था, और जो भी छल वाली ऊर्जा है उसे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया था कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, आपके लाइफ में हमेशा तंत्र क्रिया के द्वारा आपको रोका ही जाएगा, नेगेटिविटी के द्वारा। और ये लोग देख रहे थे कि आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप आगे ही बढ़े, क्योंकि आप आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही 10 स्टार का कार्ड यहाँ पर आ गया है। होप है, आप तो दूसरों की होप हैं, और जो सत्य के राह पर चलते हैं, जो दूसरों की होप होते हैं, उनके लाइफ में परमपिता परमात्मा जी की कृपा जरूर होती है जो आपके लाइफ में है। अब आपकी सारी इच्छाएं, देखिए 9 ऑफ कप्स, 1 बाय 1 आपकी सारी इच्छाएं स्वयं परमपिता परमात्मा जी पूरी करने वाले हैं। अद्भुत आभार जरूर आज की रीडिंग में व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि पहले ही मुझे ये मैसेजेस मिल गया जब मैं इस रीडिंग को करने के लिए बैठ रही थी। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा, आप बिल्कुल, आपके मन में ऐसी चीज़ें डाली गई थी कि आप सब चीज़ छोड़ के चले जाए। मतलब आपको ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप फेल हो गए। नहीं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो लोगों को भी होप देंगे। आप ही वो व्यक्ति हैं जो एक पूरी यूनिटी, एक पूरे संघ का, एक पूरे कम्युनिटी का साथ देने वाले हैं।
कुछ ऐसा कार्य आप करने वाले हैं तो आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं किसी भी स्थिति को, और आप बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करते हैं। ये भी है कि आपकी लाइफ में जितना भी संघर्ष आया हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में आपके अपनों ने आपको धोखा दिया हो, छल किया हो, चाहे दूसरों ने किया हो, आपने कभी भी हार नहीं मानी, ठीक है। और यही कारण है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग फिर से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो देखिए, यदि कोई कार्मिक कनेक्शन है तो वो समाप्त हो रहा है, न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। और यदि ये कार्मिक सोलमेट का कनेक्शन है तो ये खुद ही हील्ड हो जाएंगे और ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। इनके लाइफ में बैलेंस आएगा तब ये आपके तरफ या आपसे इनकी इंटरेक्शन होगी, वो उस तरीके का इमोशनल कनेक्शन होगा, तब आपका यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील्ड हो गया है, आपके लव्स वन का भी हार्ट चक्र हील्ड होगा। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर उनके हार्ट चक्र पर वर्क करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने भी आपके साथ किसी प्रकार का छल किया जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था। क्योंकि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, आपने ये सोचा कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, लेकिन उसके बाद भी सब ने मेरे साथ बुरा किया, और जिसने जो किया वो काली क्रिया तंत्र क्रिया की वजह से था। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लव्स वन के थर्ड आई चक्र पर हमेशा ही प्रोजेक्शन रहता है, हमेशा ही वो निरस्ता में रहते हो, हमेशा ही वो कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। इनका बुध ग्रह भी मतलब स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इनको कोई भी बहका सकता, कोई भी बहला सकता, फुसला सकता था, ठीक है। बिल्कुल उम्र का नहीं कि इतने बड़े हैं कौन बहकाएगा, नहीं, ये व्यक्ति खुद ही उस ऊर्जा में है, ये व्यक्ति खुद ही उस ऊर्जा में थे कि कोई भी व्यक्ति आकर इनके कान में कुछ भी कहे और ये उन बातों को मान ले, मतलब कान का कच्चा अगर आप कहेंगे तो इस तरीके की ऊर्जा रही थी। लेकिन अब ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहे हैं और आपके प्योरिटी को ये समझ रहे हैं, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को समझ रहे हैं। देखिए, जब सामने जो चीज़ें होती है ना तो वो व्यक्ति नहीं समझ पाते, लेकिन जब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, जब इतने सारे लोग आपको कह रहे हैं कि हाँ ये क्लैपिंग करें, तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही गिल्ट आ रहा है, अपने व्यवहार पर गिल्ट आ रहा है। लेकिन भले ही वो आपको बताए या ना बताए, अगर ये आउटसाइडर है तो भी इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आपके तरफ कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जा भेजने के लिए। इनको इनके तरफ बैकफायर हो गया है, दिखावा इसने किया था कि आप एक एंजल के रूप में हैं, आप एक एंजल, इसने कहा होगा कभी ना कभी आपसे, और इसके मन में कुछ और था, ये दिखावा कर रहे थे या कर रही थी, ठीक है। और ये पीछे से प्रोजेक्शन करते थे, पीछे से आपके लिए ये षड्यंत्र करते थे। कोई फीमेल भी है जिसने आपके तरफ हमेशा नज़र रखा है, ये फीमेल हमेशा से ही आपके तरफ और आपके पर्सन की तरफ नज़र रखी हुई है, और कहीं ना कहीं इस फीमेल का निगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन पर रहा है। भले ही आपके पर्सन कहे कि वो इससे दूर है, लेकिन उसका निगेटिव इन्फ्लुएंस हमेशा से ही रहा है। और कहीं ना कहीं ईगो वाली प्रॉब्लम इस फीमेल के अंदर भी है और आपके पर्सन के अंदर भी रही है, जो कि धीरे धीरे हील्ड हो रही है। ईगो सबसे, इंसान उसे दूसरों के लिए गड्ढा नहीं करता है, वो खुद के लिए ही करता है, ठीक है। इस बात की जानकारी इनको प्राप्त हुई है, और कहीं ना कहीं श्री राम दरबार जी की कृपा, आपके फैमिली में डिवाइन जी की कृपा है, प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, और आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो इतना बढ़ गया है, बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर श्री गणपति जी की कृपा, यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बनी हुई है। स्वयं श्री राम दरबार जी का यहाँ पर आ गया कार्ड, तो स्वयं प्रभु आपके साथ हैं, ठीक है। जब प्रभु आपके साथ रहते हैं तो फिर कोई भी टॉक्सिक, कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपका कुछ नहीं कर सकती। आप इसी प्रकार की चैरियट नेतृत्व की क्षमता है, शायद आपकी नेतृत्व की क्षमता से कोई डर भी रहे थे आपके आसपास के व्यक्ति, और कोई जेलस भी थे आउटसाइडर, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें की गई और ये वही पलट गया जहाँ पर से आया था। क्योंकि ये पलटा है आपके भरोसे से। आप जो परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, आप जो अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, उसके आप जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके भाव में सच्ची भावना आपके अंदर है, और आप प्राणायाम करते हैं, योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, आप एक चूजन वन है। बहुत जल्द आपके लाइफ में, जैसे कि दी चैरियट का कार्ड मुझे बता रहा है कि या तो आप कोई गाड़ी, घर, है ना, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लाइफ में होगा। आपको कोई नेतृत्व की क्षमता, आपको कोई ऐसा
पोस्ट पोजीशन मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। आपके अंदर लीडरशिप है, ठीक है, तो वो अब लोगों के सामने में आएगा, ठीक है। अब लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे, एक योद्धा के रूप में देखेंगे कि आप फाइटर हैं, आप अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो लोग आपसे मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत से लोग आपसे जुड़ने वाले हैं और इन सभी को लाभ भी मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। 17 नंबर, 10 नंबर, 36 नंबर यहाँ पर किसी के लिए नज़र आ रहा है। तो 9 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर ये किसी हिडन इनेमी का भी हो सकता है। 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर ये आप में से किसी का हो सकता है। जो फीमेल आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रही थी उसका एज लगभग 55-60 के अंदर ही हो सकता है, 42, 55-60, ठीक है। और जो ये तंत्र क्रिया करने वाला व्यक्ति है इसकी एज अच्छी खासी है, ठीक है, ये मतलब 50 के ऊपर है ये जो व्यक्ति है। और इनको तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से। हम कुछ नेम के इनिशियल ले लेते हैं। ये नेम के इनिशियल उनके भी हो सकते हैं जो आपके हिडन इनेमी हैं, R, K, U, ये सभी मिले हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको जो नेम के इनिशियल है ये सब एक ग्रुप होगा, या आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर में से कोई होंगे जो सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। M, H ये किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, R, K, U, S, H, M, ठीक है, ये नेम के इनिशियल भी हो सकते हैं। S सरनेम भी हो सकता है, U नेम के इनिशियल हो सकते हैं, K, R, H, M इनमें से कुछ सिटी के नेम भी हो सकते हैं। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। रेमेडी, पावरफुल रेमेडी सीखने के लिए भी आप मुझे मैसेज करें तो अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है और आप प्रोटेक्टेड हैं। आप वाकई में एक न्यू बिगनिंग में, एक नए अध्याय में जा रहे हैं और इस नए अध्याय में सिर्फ आपके लाइफ में प्रेम है, सम्मान है, पद है, पोजीशन है और किसी की जेलसी आपके ऑरा में एंटर भी नहीं कर पाएगी। तो आप इसी प्रकार मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, योग, ध्यान, मेडिटेशन से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। और उसे कभी मत भूलिएगा कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ हमेशा बनी हुई है। तो आप अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में रहिए। 3 नंबर आ रहा है जो गुरुदेव जी का है, बृहस्पति देव जी का है। 7 नंबर आ रहा है जो केतु का है। तो कहीं ना कहीं पताका आपके नाम का, मतलब आपके नाम को लोग आपको नाम से जानेंगे, ठीक है, इस तरीके की भी ऊर्जा है। कुछ आप ऐसा कार्य करेंगे अपने लाइफ में जिससे लोग आपको मतलब बहुत लंबे समय तक आपको याद भी करेंगे और आपसे इंस्पायर भी होंगे। कई लोग आपसे इंस्पायर होकर अपने कार्य को करेंगे और कितनी भी बाधाएं आएंगी वो हार नहीं मानेंगे। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। एक मोटिवेटर भी हो सकते हैं आप। तो इसी प्रकार रहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय श्री सीताराम जी।